चार धाम शीतकालीन यात्रा दर्शन का है सही समय। आप सबने चार धाम यात्रा के बारे में जरूर सुना होगा। आप यह भी सुने होंगे कि चार धाम यात्रा उत्तराखंड में ग्रीष्मकाल के दौरान 6 महीने के लिए संचालित की जाती है और सर्दियों में 6 महीने के लिए कपाट बंद कर दिया जाता है। लेकिन आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि अब सर्दियों में भी आप चारों धामों की मूर्तियों और डोलियों के दर्शन कर सकेंगे। चार धाम की यात्रा उन श्रद्धालुओं के लिए वरदान जैसा है जो किसी कारणवश गर्मी में यह यात्रा नहीं कर सकते हैं। यह यात्रा साल 2023 के दिसंबर महीने से शुरू हुआ। आपको बता दें कि कपाट बंद होने के बाद भी चारों धामों की शीतकालीन प्रवास पर निरंतर पूजा की जाती है। शीतकालीन प्रवास पर भी पूजा का उतना ही महत्व है जितना कि कपाट खुलने पर होता है। आप शीतकालीन प्रवास के दौरान चारों धामों की मूर्तियों और वहां रखे डोलियों का दर्शन कर सकते हैं। शीतकाल के दौरान चारों धामों को दूसरे स्थानों पर लाया जाता है और आप वहीं पर इनके दर्शन कर सकते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि शीतकाल में चारों धामों का दर्शन आप कहां और कैसे कर सकते हैं। चारों धामों के शीतकालीन यात्रा के लिए सबसे पहले आपको यमुनोत्री धाम में यमुना माता की मूर्ति के दर्शन करने होंगे। यमुना माता की मूर्ति का दर्शन आपको खरसाली गांव के शनिदेव मंदिर में करने होंगे। इसके बाद गंगोत्री धाम के दर्शन की बारी आती है। तो गंगोत्री धाम में जो गंगोत्री माता की मूर्ति है उनके दर्शन आप शीतकाल में मुखमठ में कर सकते हैं। गंगोत्री धाम के बाद दर्शन की बारी आती है केदारनाथ धाम की। तो आपको बता दें कि केदारनाथ धाम की शीतकालीन पूजा ओंकारेश्वर मंदिर में जाकर करनी होती है। ओंकारेश्वर मंदिर में ही आपको केदारनाथ धाम में मौजूद पंचमुखी के दर्शन होंगे। केदारनाथ धाम के बाद अंत में बद्रीनाथ धाम के दर्शन की बारी आती है। शीतकाल में बद्रीनाथ का दर्शन नरसिंह देवता मंदिर में आप कर सकते हैं। इस तरह से शीतकाल में भी आप चारों धामों की यात्रा कर सकते हैं और ग्रीष्मकाल में अगर आप सक्षम नहीं होते हैं तो आप यहाँ शीतकाल में दर्शन कर सकते हैं। धर्म, आध्यात्म, वास्तु, जीवन शैली से जुड़ी इस तरह की जानकारियों के लिए जुड़े रहें जीवन